हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कवर कर रहे थे। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं जो बचे हुए प्रश्न हैं वो पूरा कवर करवा दूंगा। पिछली वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया हूँ। और अगर आप उसे देख लेते हैं तो गारंटी को वो पूरे के पूरे एक वीडियो में से आपके पक्का है सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो बचा हुआ है आप इसे देख लेंगे तो पूरा का पूरा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 100% गारंटी की आपके इसी में से दोनों में से आपके आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है 5 चैप्टर तक बता चुका हूँ। अब हम लोग 6वें चैप्टर के बारे में यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगभग 8 से 12 माह आयु वाले बच्चे की विशेषता क्या होती है। यानी 8 से जब जन्म होता है बच्चे का, तो जन्म से लेकर 8 माह से 12 माह तक, मतलब जब 1 साल के हो जाते हैं तो बच्चे की उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगर पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक ये था कि अगर किसी बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर जो लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन होता है, यानी डी ये कह सकते हैं घा वाला ऑप्शन जो होता है, अगर उसमें सभी वाला आंसर ये सभी वाला आंसर दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो 99% जो है आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए उपर्युक्त सभी विशेषताएं हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है सही हो जाएगा। क्या विशेषता है जरा देखिए, बच्चा अनजान व्यक्ति के प्रति भय प्रदर्शित कर सकता है। जैसे 6 महीने प्लस बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप को या फिर उनके जो आसपास जो दादा दादी चाचा जो होते हैं उन सब को जो है उनकी इमेज जो है उन बच्चों के दिमाग में फिट हो जाती है, और उनके जो है बुलाने से या फिर उनके जो है उनके चेहरे देखने से वो जो है थोड़ा सा जो है पहचान जाते हैं कि ये हमारे रिलेटिव में है। जब कोई अनजान व्यक्ति उनके सामने आता है तो उससे जो है थोड़ा सा डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, है ना, भय थोड़ा सा उनके अंदर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चा अपनी माँ से अत्यधिक लगाव रखता है, यानी माँ के सबसे ज़्यादा करीब होता है बच्चा, तो माँ से सबसे ज़्यादा जो है प्रेम जो है बच्चे को होता है। इसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन है, माँ के कमरे से बाहर जाने पर रोना शुरू कर देता है, यानी माँ को एक पल के लिए जुदा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों का मतलब ये जो है डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर आश्रित रहता है। अगर 1 वर्ष का बच्चा है तो किस पर आश्रित रहेगा, जाहिर सी बात अपने माँ पर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में माँ जो है राइट आंसर हो जाएगा। अपने भाई बहन दादा दादी अध्यापक पर नहीं आश्रित होता है। एक बच्चा 1 साल का बच्चा अपनी माँ पे निर्भर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ECCE शिक्षा का सिद्धांत क्या है। ECCE का जो है जो शिक्षा है इसका सिद्धांत क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया, ये सभी वाला ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे सही जो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहते हैं, सीखने का आधार खेल होना चाहिए। ठीक है, और शिक्षा का आधार कला होना चाहिए, पाठ्य विषयक या सांस्कृतिक स्रोतों का मेल होना चाहिए, और इसमें ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रट्टा मार यहाँ पे मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, मैं आपको अच्छे तरीके से समझ के पढ़कर जो है समझ कर कैसे पढ़ सकते हैं आप उसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, प्री स्कूल बच्चों को क्या सिखाता है। प्री स्कूल बच्चों को क्या सिखाता है, तो देखते हैं इसमें समूह में रहना सिखाता है, एक साथ कार्य करना सिखाता है, नाचना गाना सिखाता है, या फिर कलम चलाना सिखाता है। प्री स्कूल बच्चों को क्या सिखाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक साथ कार्य करना सिखाता है, मिलजुल कर काम करना या फिर जो है पढ़ाई करना, ये बच्चों को सिखाता है प्री स्कूल। अगला है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का कार्य क्षेत्र होता है। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें शिक्षा का कार्य क्या होता है। शिक्षा का कार्य होता है कि शिशु जो है देखभाल केंद्र, दूसरा है इसमें नर्सरी स्कूल, ठीक है, और तीसरा इसमें सिलाई कढ़ाई। तो बच्चा तो सिलाई कढ़ाई करेगा नहीं, तो इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर का और खा हो जाएगा, यानी का और खा ये दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है।
तो 2 वर्ष तक जो है बच्चा जो है वो मतलब कितने शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है, तो 2 वर्ष तक। ठीक है, 2 वर्ष तक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पिछड़ा विकास भविष्य में सामान्य विकास का नहीं करता है। जो पिछड़ा विकास होता है भविष्य में सामान्य विकास नहीं कर पाता है, तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराबरी। ठीक है, बराबरी जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो पिछड़ा विकास होता है भविष्य में आने वाले सामान्य विकास को नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगले चैप्टर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी से हाईलाइट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है। किसी भी समाज की मूल इकाई क्या होती है? क्या समाज की इकाई जो होती है वो समाज की इकाई परिवार होती है, या समाज होता है, या राष्ट्र होता है, या व्यक्ति होता है? तो आपको बता दें, इसमें जो है समाज की जो मूल इकाई होती है वो परिवार होती है, क्योंकि परिवार से मिलकर समाज बनता है, तो समाज की जो मूल इकाई है वो परिवार होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, परिवार का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें जो है परिवार का मुख्य कार्य हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने सदस्यों की आवश्यकता को समझना और ध्यान देना, पूरा करना, ये इसमें जो है परिवार का मुख्य कार्य हो जाएगा। भय या भवन जो है तैयार करना, भव्य भवन तैयार करना, क्या इसका परिवार का मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। अत्यधिक धन संपत्ति एकत्र करना, बिल्कुल नहीं। समय समय पर भोज का आयोजन करना, समय समय पर नहीं, हर समय होना चाहिए। तो राइट आंसर अपने सदस्यों की आवश्यकता को समझना और ध्यान देना और पूरा करना, ये जो है परिवार का मुख्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप 1 सेकंड में दे सकते हो, क्योंकि इसमें हमारे समाज में सर्वाधिक संवेदनशील है, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, बच्चे भी, वृद्ध भी, युवा भी, ये सभी जो है संवेदनशील हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत में पहला SOS गाँव कब स्थापित किया गया था? SOS गाँव कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर 1964 हो जाएगा। डाटा है, थोड़ा ध्यान में रखना आपको। किशोर वर्ग की आयु क्या होती है? तो जो किशोर वर्ग होते हैं वो 13 से 19 साल, या फिर 12 से 14 साल, या फिर 20 से 23 साल। राइट आंसर हो जाएगा 13 से 19 साल किशोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। भोपाल गैस कांड किस वर्ष की घटना है? 1984 में जो है ये घटना है। इस टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, तो उनके टाइम पे जो है 1984 में जो है भोपाल गैस कांड हुआ था। बहुत सारे लोग की जान गई थी इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NSS का कार्य क्या है? NSS कार्य क्या है? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वरिष्ठ नागरिक माने जाने की आयु क्या होती है? तो यहाँ पे जो है भारत में जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो 60 वर्ष से अधिक होते हैं, उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है, भारत में जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा कितनी है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीने के प्रति आशा। जीने के प्रति आशा का मतलब ये होता है कि कितने वर्ष लगभग वो जी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 63 वर्ष तक भैया जी सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, सिल्क कपड़े का गुण क्या होता है? सिल्क जो कपड़ा होता है वो इसमें पतला होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, या मुलायम होना चाहिए, सभी होना चाहिए। एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया कि 99% जो है यहाँ पे सही होने की संभावना होती है, लेकिन 1% गलत भी हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतला। जो सिल्क कपड़े का गुण होता है वो कैसा होता है? वो जो है पतला होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतला। माफ़ी चाहते हैं, इसमें राइट आंसर ही ये सभी सही होगा इसमें, क्योंकि जो है पतला भी होता है, चमकदार भी होता है, मुलायम भी होता है। तो राइट आंसर इसमें ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो हरा इसमें जो है प्राथमिक रंग नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है, तो इसमें ये पीला और 6 लाल, ये सभी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्वेश्चन है कि 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनाने वाली रंग क्या कहलाती है? तो यहाँ पे द्वितीय रंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, आगे देखिए, लाल और पीला रंग मिलाने पर बनता है तो नारंगी। यहाँ पे लाल और पीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नारंगी बनेगा। एक बार थोड़ा टेस्ट कर भी लेते हैं यहाँ पे, कौन सा लाल यहाँ पे देखिए, ये है लाल। ठीक है, यहाँ एक बार कर लेते हैं लाल, ये लाल हो गया। और पीला मिलाते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे जब पीला मिलाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। 1 मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे ये लाल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीला मिलाते हैं, तो ये ऐसे नहीं मिल पाएगा, आप अपने मिला कर देख सकते हैं, यहाँ पे मिल नहीं पाएगा। तो इसमें राइट आंसर नारंगी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले चैप्टर का है फैशन क्या है। फैशन क्या है? तो यहाँ पे फैशन की अगर बात करें तो फैशन जो है एक या फिर विभिन्न शैलियाँ के अंतर्गत आता है फैशन, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। अगला है फैशन व्यापार सम्मिलित है। तो जो फैशन व्यापार है वो सम्मिलित है, ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि यहाँ पे महिलाओं ने किस दशक में स्कर्ट यानी घघरा जिसे कहते हैं या फिर ब्लाउज पहनने शुरू किए थे, किस सन में? तो 1880 के दशक में जो है 1880 के दशक में जो है घघरा और ब्लाउज जो है पहनने की शुरुआत की गई थी। अगला है पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन जो है 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगले चैप्टर का अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्रों की धुलाई के बाद यदि उन्हें भली भांति खंगाला ना जाए तो क्या हो सकता है? वो मटमैले दिखते हैं, वे कड़े हो जाते हैं। तो जो है इसमें जो है का और खा दोनों सही हैं। वो नए लगते हैं, बिल्कुल नए नहीं लगेंगे, तो वो जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका गा। अगला देखते हैं, कपड़ों में सिलवटें आती हैं तो धोने से जो है सिलवटें आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से जो है अगर इसका राइट आंसर देखें, यहाँ पे जो आंसर दिया है ये सभी से इससे आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि 99% जो होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं, वस्त्र सुसज्जा का उपकरण है, ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धुलाई का भी, सुखाने का भी और इस्त्री करे का भी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि धुलाई मशीन होती है, ये सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूर्णतः स्वचालित होती है, हस्तचलित भी होती है और अर्ध स्वचालित भी होती है। तो इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला है वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक कारक क्या है? ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पानी से भी, साबुन से भी और पानी शोधक पदार्थ से भी धोया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रेशम वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए, तो क्षार युक्त साबुन से नहीं धोना चाहिए। रेशमी जो कपड़े होते हैं उनको जो है ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों को सुखाना चाहिए। तो ऊनी वस्त्रों को सुखाना चाहिए समतल स्थानों पर। जो ऊनी वस्त्र होते हैं उन्हें कहाँ पे सुखाना चाहिए? समतल स्थानों पर, समतल स्थानों पर फैलाकर जो है सुखा देना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारतीय परंपरा से अतिथि को माना जाता है। अतिथि को क्या माना जाता है? अतिथि देवो भव माना जाता है, ठीक है। देखें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिखूँ सफल, ठीक है, अगर मैं एक शब्द लिखूँ सफल, तो आप कह सकते हो कि जो ये लड़की है ये क्या है? ये सफल है, ठीक है। ये लड़की क्या है? सफल है। अगर मैं इस शब्द के आगे यहाँ पे छोटा आ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा, मतलब ये लड़की सफल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आज कौन सी तिथि है? आज तिथि है, कितनी तारीख है आज? आज 23 फरवरी है। मान लेते हैं आपकी पेपर 23 फरवरी को है गृह विज्ञान का, तो आज तिथि है 23, ठीक है। जब तिथि है 23 तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तिथि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तिथि, तो तिथि का मतलब हो जाएगा डेट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, छोटा आ लगा दूँ इस शब्द के आगे, अगर मैं छोटा आ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? अतिथि बन जाएगा। अतिथि का मतलब बिना किसी तिथि का, है ना, जिसका कोई तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। तो यहाँ पे अतिथि का मतलब होता है जिसका कोई आने का तिथि ना हो, उसे कहेंगे अतिथि। तो अतिथि क्या होता है? देवता के समान होता है, ठीक है। आगे देखिए, होटल में कहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है? सिंपल सी बात है, रसोई घर में तैयार किया जाएगा। कहाँ पे तैयार करेंगे? जो है बाथरूम में थोड़ी तैयार करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है। होटल क्या देता है? आवास देता है, अन्य सेवाएं देता है, भोजन देता है, भैया ये सभी देता है, ठीक है। आगे देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, रसोई घर के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता है? सेफ डे पार्टी कहा जाता है। रसोई घर के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता है? सेफ डे पार्टी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया है, किस स्थान का दशहरा प्रसिद्ध है?
तो दशहरा किस स्थान का जो है प्रसिद्ध है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है, मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अतिथि चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 जो है अवस्थाएं होती हैं। अतिथि चक्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रबंधक जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें आगमन, प्रस्थान और कमरे पर अधिपत्य, ये सब कुछ शामिल होता है। अतिथि चक्र का मतलब ये होता है कि कितनी अवस्थाएं यहाँ पे दिया गया है, कितनी शामिल होती हैं, तो प्रबंधक जो है इसमें नहीं शामिल होता है। जैसे अगर आपका स्कूल प्राइवेट है तो प्राइवेट स्कूल का एक मैनेजर होता है जिसे प्रबंधक कहा जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किस होटल का केंद्र बिंदु है? किस होटल का केंद्र बिंदु है? ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है कि किस होटल का केंद्र बिंदु है। तो प्रमुख जो कार्यालय होता है वो होटल का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। समझ में आया? क्वेश्चन आपके सामने आगे आ चुका है, BIS का प्रमाण चिन्ह क्या है? BIS का जो है प्रमाण चिन्ह जो है ISI है, ठीक है। BIS का जो प्रमाण चिन्ह होता है वो ISI होता है, ISI मार्क लगा होता है, आपने बहुत सारे में जो है बहुत सारे वस्तु होते हैं उस पर लगा रहता है ISI का मार्क, उस पर आपने देखा होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह जो है आकृति कैसा होता है? तिकोना होता है। भारतीय मानक जो ब्यूरो का चिन्ह होता है कैसा होता है? तिकोना होता है। आपको मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ तो इस प्रकार से जो है त्रिभुज के आकार में जो है, इस प्रकार से जो है त्रिभुज के आकार में जो है होता है, ठीक है। त्रिभुज के आकार में जो है इस प्रकार से जो है इसका चिन्ह होता है, ठीक है। देखना पड़ेगा एक बार आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे अगला है, भारत में उपभोक्ता अधिकार का कानून कब लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता अधिकार का जो कानून है वो लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1986। ये नहीं होगा, 1986 होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता जो है अधिकार कानून लागू किया गया था, तो उसमें राइट आंसर 1986 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला है कि ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित होता है? तो जो है ऊल मार्क का जो है इसमें लगा रहता है, ऊल मार्क का चिन्ह इस पे लगता है। अगला क्वेश्चन है कि मानक मापतौल अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1956 में मानक मापतौल अधिनियम लागू किया गया था। उपभोक्ता क्या है? वस्तु और सेवा खरीदने वाला। उपभोक्ता क्या होता है? वस्तु और सेवा खरीदने वाला। वस्तु व सेवा बेचने वाला एक परिवार होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। परिवार का सदस्य तो होता है लेकिन परिवार दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ वस्तु और सेवा खरीदने वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, CPA 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कितने अधिकार हैं? तो उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। CPA का मतलब होता है, C का मतलब कंज्यूमर, P का मतलब प्रोटेक्शन, A का मतलब एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, एक्ट मतलब कानून या अधिनियम। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, वही यहाँ पे बात कहा गया है। तो 6 इसके जो है अधिकार होते हैं। अगला है, BIS का पूर्व नाम क्या था? ISI, ठीक है। जो ISI नाम था अब इसी को क्या कहते हैं? BIS कहते हैं, ठीक है। BIS कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाला देखना पड़ेगा वीडियो। FPO किसने लागू किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो है FPO लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय रेशम मानक संगठन स्थित है? तो बेंगलुरु में है। भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सेवा का पूर्ण रूप क्या है? सेवा, ठीक है। सेवा का पूर्ण रूप है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, रेड रिबन अधिनियम में भारतीय रेलवे के साथ अन्य किस संगठन का सहयोग था? तो उपयुक्त तो सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड रिबन एक्सप्रेस द्वारा कितने जिले जो है तय किए गए थे? तो 180 जिले जो है तय किए गए थे।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाली ट्रेन कौन सी है। रेड रिबन जो है ये एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। संचार का साधन क्या है, तो संचार का साधन इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे को अपनी बातें आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संचार और प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी शब्द में क्या समाहित नहीं है, तो कंप्यूटर यूपीएस जो है ये सम्मिलित नहीं है। दूरसंचार भी है, अंकीय प्रसारण भी है, तो इसमें शामिल है। इसमें कंप्यूटर जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है। विज्ञापन उद्देश्य देने का जानकारी देना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। खर्च करना, बचत करना, अभिनय करना, ये सब नहीं होता है। जानकारी देना, जो विज्ञापन जो प्रचार वगैरह आता है, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, प्रचार आता है, तो उसको क्या जानकारी देते हैं कि भाई देखो ये साबुन अच्छा है, ये क्रीम अच्छा है, ये जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका विज्ञापन होता है, प्रचार होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, 2 या 2 से अधिक लोगों से संपर्क करने की प्रणाली क्या कहलाती है। जन साधारण प्रणाली कहलाती है। ठीक है, जन मतलब क्या होता है, लोग होता है, और साधारण प्रणाली 2 या 2 से अधिक जब लोग मिलते हैं तो उसे संपर्क को जन साधारण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी के मैंने ये सब आपको करवाए हैं। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको अति लघु, लघु उत्तरीय और जो है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से पूरा मैं आपको तैयार करवा दूंगा, और हाँ, आपको साथ साथ में याद भी करवा देंगे किस प्रकार से आप जो है गृह विज्ञान को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको आसान शब्दों में जो है आपको मैं समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।